हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का वर्कशीट है नंबर 30 जो कि क्लास आया है। संस्कृत विषय हिंदी का टिकट में से अब 8 का पाठ आया। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने संस्थापक का नाम लिखना। तो ये वर्कशीट है 21 जनवरी 2021 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। देखते हैं तो आज का वर्कशीट पहले देख लेते हैं क्या आज है इस वर्कशीट में है। तो देखिए टिकट एल्बम। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, जिसपे नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। चलिए इसको करते हैं आज का वर्कशीट। तो पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पे कर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। यहाँ पे दिखेगा आपको कि थोड़ा सा छोटा। अब चप्पा को कोई के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम के लड़कों में बाकी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों को चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट, 2 फिनलैंड का लेता, 2 पाकिस्तान के बदले रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बसता कोने में पटक कर अम्मा के चवेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर आने अपने दोस्त के घर के कनाडा का टिकट पर लेने पर पगडंडियों से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उससे एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहता था, पर राजप्पा नहीं बेचना चाहता था। ठीक है, तो घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बनता है कि राजप्पा के टिकट एल्बम में किस देश के टिकट है। तो इसे पूछ रहा है कि जो उसका एल्बम था उसमें किस टिकट के किस देश के एल्बम थे। तो यहाँ पे जो मैं ऊपर में सर्कल करूँगा वही आपको प्रश्न नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 2 ऑस्ट्रेलिया लिखना है, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ठीक है, पाकिस्तान, रूस, और यहाँ पे देखेंगे आप आगे में कि और देखते हैं कौन कौन से देश के नाम यहाँ पे आए हैं। कनाडा, और देखते हैं और किस का नाम आया है। तो बस इतना ही आया है। तो बस आपको इतना ही, एक पाकिस्तान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और कनाडा के नाम लिख लेने हैं आपको। ये प्रश्न नंबर 1 के। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि राजप्पा के टिकट एल्बम की बात अब कोई नहीं करना चाहता था। इसके आपको विचार से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नागराजन था, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था, तो इसीलिए सिंगापुर वाले एल्बम को सभी बच्चे प्रिय से देख रहे थे, मतलब कि उसको अच्छे से देख रहे थे। और जो इसका था तो उसको अच्छे से देख नहीं रहे थे। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसको स्टॉप करते हैं पहले और चलते हैं आंसर पर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आपको आंसर दे दीजिएगा प्रश्न नंबर 2 का कि सभी लोगों को नागराजन का एल्बम ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, इसलिए सभी लोग नागराजन का ध्यान देते थे, मगर जो था राजप्पा का टिकट एल्बम उस पर ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है वर्कशीट पर। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दीजिएगा कि नागराजन के एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दिशा हुई। जो एल्बम हिट हो गया था उसके बाद ही देखते हैं इसका हालत क्या हुआ। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 3 आपको लिख देना है। तो इसका उत्तर जाएगा कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूड़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर
4 को, तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यह आएगा, कहानी में ऐसे सब छाटिए जो आपने, तो जिनको मैं सर्कल करूँगा तो वो आपने प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। तो जो आपने पहली बार पढ़ा है तो उसको यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, जहाँ की वाकई, ठीक है, आपने एल्बम में पहली बार पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने जो भी पहली बार पढ़ा है उसको यहाँ पे सर्कल में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पगडंडी हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, इसकी तीखा जवाब, ठीक है, और फिर सड्डी, ठीक है। ये सब आपने पहली बार पढ़ा होगा, और भी इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। और भी बस इतना ही है। अगर आपको कुछ और दिखता है तो यहाँ पे आपको उसको भी सर्कल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाए धुन सवार, ठीक है। धुन सवार भी एक नया शब्द है जो कि आपको नहीं आपने पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इन सबको आप प्रश्न नंबर 4 के पे लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में वर्कशीट खत्म, ठीक है। तो कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं अपना एल्बम क्यों नहीं बनाते थे, वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। देखिए, विद्यार्थी बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर एक था राजप्पा के पास एल्बम और एक था नागराजन के एल्बम, ऐसा ही क्यों? बाकी बच्चे भी तो अपना एल्बम खुद का बना सकते थे, मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखना। चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बाकी छात्र शायद इतना परिश्रम यानी कि मेहनत नहीं करना चाहते थे और उन्हें नए काम का शौक़ नहीं था। तो ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। जो कि बाकी लोग थे उन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत करने का शौक़ नहीं था, और उसे मतलब कि उनको वो ये सब काम करने का शौक़ नहीं हुआ, इसलिए वो एल्बम खुद का नहीं बनाते थे। तो इस तरह से होता है हमारा बास्केट कंप्लीट। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन आएगा, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं अगले बॉक्स में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।